प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी गुजरे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सबसे अनोखी बादशाहत अता फरमाई थी। आपकी हुकूमत किसी एक मुल्क या सल्तनत पर न थी, बल्कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए ज़मीन की सबसे निराली और अनोखी बादशाहत अता फरमाई थी। दुनिया की हर मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ताबे कर दिया था। जिन्नात, परियां, हैवानात, अलगर्ज दुनिया की तमाम तर मखलूकात हर वक्त आपकी खिदमत में मौजूद रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे जो सफ़ेद परों वाले और निहायत ही खूबसूरती के हामिल थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे, जिसकी वजह से आपकी बादशाहत मजीद ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़े को पैक्सिस के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो निहायत ही नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ निहायत ही ताकतवर और अक्लमंद भी थे। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र मिलता है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये घोड़ा भी उन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो निहायत ही खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का ये अकीदा था कि इस सींग से बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे वो कहाँ हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन घोड़ों की नस्ल को क्यों खत्म कर दिया, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ऐसी कौन सी भूल हुई थी जिसकी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे पसंदीदा घोड़ों के परों को काट दिया था, और क्या इन उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है या नहीं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, घोड़ा अल्लाह तबारक व तआला की वो खूबसूरत मखलूक है जिसका जिक्र कई मकामात पर कुरान पाक में भी मिलता है, और कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम के घोड़ों की कसम भी खाई है। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों में घोड़ों से बेशुमार काम लिए जाते थे। घोड़ों को जंगों के अलावा सवारी के लिए और नुमाइशों में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कदीम जमाने के लोग अपने घोड़ों के साथ साथ उनका शजरा भी रखा करते थे कि ये घोड़ा किसकी नस्ल में से है और उसके वालिदैन का नाम क्या है और उसकी तारीख पैदाइश क्या है। यहाँ तक कि घोड़ों के मालिक अपने घोड़ों के दादा परदादा का नाम भी याद रखा करते थे। इन घोड़ों के शजरा नस्ब को याद रखने का मकसद ये हुआ करता था ताकि इस बात की पहचान हो सके कि ये घोड़ा किस कदर आला नस्ल का है। कदीम जमाने के लोग घोड़ों की परवरिश के लिए बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर नौकर रखा करते थे और घोड़ों को रखने के लिए आला जगह का बंदोबस्त किया जाता था। उस जमाने में जो आदमी अपने घोड़े का शजरा नस्ब याद रखता उस शख्स को दाना और अक्लमंद समझा जाता था। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को अपने दरबार में तलब किया और उनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा, तो मलका बल्कीस ने दावत हक को कबूल कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस से निकाह कर लिया। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश होती थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफर में जाएं और सैर करें। एक मर्तबा मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। इस तरह जब मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया, तो हवा में उड़ने वाला तख्त आपके सामने मौजूद हो गया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलका बल्कीस को पूरी दुनिया की सैर कराओ। चुनाचे मलका बल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस तख्त पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस पूरी दुनिया की सैर करते करते एक जजीरे के पास पहुँचे। हवा में उड़ने वाले उस तख्त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस को समंदर के बिल्कुल दरमियान में उतार दिया। जिस जगह पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस को उतारा गया था वो 7 समंदरों के दरमियान एक खूबसूरत जजीरा था। मलका बल्कीस उस जजीरे में उतरकर सैर करने लगी। मलका बल्कीस जजीरे की खूबसूरती को देखकर खुश होने लगी
कि अचानक उनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पर काफी सारे घोड़े मौजूद थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। मलका बल्कीस इन घोड़ों की खूबसूरती को देखकर बहुत ही खुश हुई। इस तरह जब उन उड़ने वाले घोड़ों की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी तो वो खूबसूरत परों वाले घोड़े उड़ते हुए गायब हो गए। मलका बल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो उड़ने वाले घोड़े बहुत पसंद आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस तशरीफ लाए और तमाम जिन्नों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि उस जजीरे में जाओ और उन घोड़ों को पकड़ कर लाओ। वो घोड़े उड़कर जहाँ भी गए हैं उनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए। उस वक्त तमाम जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि जमीन में रहने वाले जिन्न समंदर में जाकर उन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये काम बस एक ही जिन कर सकता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिन इन घोड़ों को पकड़ कर ला सकता है उस जिन को मेरी बारगाह में हाजिर किया जाए। वो जिन कौन है और इस वक्त कहाँ है? उस वक्त जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हजूर, उस जिन ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है और उसका कहना है कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ। वो जिन हमारे ग्रुप से भागकर समंदर के अंदर छुप गया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो जिन जिस जगह पर भी मौजूद हो हर सूरत में उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही तमाम जिन समंदर में चले गए और वहाँ जाकर बुलंद आवाज से कहने लगे कि ए हमारे दोस्त, तू जिस बादशाह के डर से यहाँ आकर रहने लगा है उस बादशाह का विसाल हो गया है। अब हम सब आजाद हैं। जब समंदरी जिन ने ये बात सुनी तो वह खुशी खुशी समंदर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ मिल गया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फर्मा बरदार जिन्नों ने उस जिन को गिरफ्तार कर लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। इस तरह जब उस जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो वह जिन डरने लगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे कुछ मत कहना, मैं आपके हुक्म की फर्मा बरदारी करूंगा और आपके हुक्म के मुताबिक ही रहूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस जिन से फरमाने लगे कि मैं समंदर के एक जजीरे पर सैर करने के लिए गया था तो मैंने वहाँ पर एक अजीब नस्ल घोड़ों को देखा जिनके खूबसूरत पर थे और वो उड़ने वाले घोड़े थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर समंदरी जिन ने जवाब दिया कि हजूर, मुझे मालूम है कि वो समंदरी घोड़े कहाँ पर मौजूद हैं और समंदर के किस हिस्से में हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को हुक्म दिया कि उन घोड़ों को पकड़कर मेरे पास लाओ। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही तमाम जिन उन समंदरी घोड़ों के पास गए और वो समंदर के किनारे से पानी पी रहे थे, लेकिन उन घोड़ों को पकड़ना इतना आसान न था। उस वक्त जिन्नों ने उनको पकड़ने के लिए एक तरकीब लगाई और उन घोड़ों को पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। ये घोड़े जयाद नस्ल के थे जो बहुत ही खूबसूरत और तेज थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात, परियों और इंसानों के अलग अलग गिरोह बनाए हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन उड़ने वाले घोड़ों का एक अलग लश्कर बना दिया जिनको सबसे आला दर्जा दे दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को जंगों और दूसरे कामों में इस्तेमाल फरमाते। ये घोड़े बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जाते और काम करके फौरन वापस आ जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन उड़ने वाले घोड़ों के लश्कर के पास गए और इन घोड़ों से प्यार करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों के लश्कर में इस कदर मशगूल हो गए कि आपको पता भी न चला कि आपकी इबादत का वक्त गुजर रहा है। इस तरह जब आपकी असर की नमाज का वक्त गुजर गया तब आपको पता चला तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, कि आप दुनिया की नुमाइश और माल में इस कदर गुम हो गए कि आपको इबादत के वक्त गुजरने का पता भी न चला और आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने से महरूम रह गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह तबारक व तआला को आपका ये अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बात कहकर वापस चले गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर माफी मांगने लगे और अर्ज करने लगे कि जिस चीज की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज होता है मैं उस चीज के पास ही नहीं जाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेहद शर्मिंदा हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस बात की माफी तलब की। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम उड़ने वाले घोड़ों को अपनी बारगाह में पेश करने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम के सामने वो सब घोड़े पेश कर दिए गए तो आपने जयाद किस्म के सब घोड़ों के परों को कटवा दिया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, कैसा अच्छा बंदा था, बेशक वो रजू करने वाला था। जब उसके सामने शाम के वक्त तेज रूह घोड़े हाजिर किए गए तो कहा कि मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज समझा, यहाँ तक कि आफताब गरूब हो गया। उनको मेरे पास लौटाओ
बस पिंडलियों और गर्दनों पर तलवार फेरने लगा और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया था और उसकी कुर्सी पर एक धड़ डाल दिया था। बस वो रजू हुआ और कहा कि ए मेरे रब, मुझे मुआफ़ी अता फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत इनायत फरमा कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को ना मिले। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की खूबसूरती में मशगूल हो गए और आपसे ये भूल हुई कि आपकी नमाज कज़ा हो गई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुआफ़ी हासिल की और उन घोड़ों के परों को काट दिया और इस तरह उन घोड़ों की नस्ल को ख़त्म कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र हदीस पाक में भी मिलता है। जैसा कि रिवायात में आता है कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक या गज़वा खैबर से वापस तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा गुड़ियों से खेल रही हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के खिलौनों में उड़ने वाले घोड़े को भी देखा। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि ए आयशा, ये क्या है? तो हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मेरी छोटी सी गुड़िया है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि इन खिलौनों के अंदर परों वाले घोड़े का क्या राज है? तो हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह तबारक व तआला के नबी, क्या आप नहीं जानते कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के परों वाले घोड़े थे? हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से ये पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वाकई परों वाले और उड़ने वाले घोड़े मौजूद थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े से पता चलता है कि उन घोड़ों की नस्ल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर ही में ख़त्म कर दिया था।